नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। नीच की राशि में मंगल क्या करेंगे अमंगल। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक गोचर करेंगे। उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली भी दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में मंगल कर्क राशि में ही है, लेकिन D9 में मंगल का नीच भंग हो रहा है और नवांश कुंडली में मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। नवांश कुंडली में नीचभंग राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून के 65 दिनों के गोचर काल में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि में मंगल तुला राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या है, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मंगल क्या है और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है।
लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम है। देखिए मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नवमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नवमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि लग्न के भाव पर, चौथे भाव पर और पांचवें भाव पर पड़ रही है। मंगल वर्गोत्तम है, यानी D1 और D9 दोनों में एक ही राशि कर्क राशि में है।
वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं तो आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन में लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने करियर, प्रोफेशन या बिजनेस को लेकर आप इन 65 दिनों में जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे मंगल, और साथ ही साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी मंगल प्रदान करेंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव वो भाव होता है जो संघर्षों का होता है, चुनौतियों का होता है। उन संघर्षों को, उन चुनौतियों को फेस करने की क्षमता आपको मंगल प्रदान करेंगे। हालांकि शुक्र आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपको धन भी प्रदान करेंगे, सुख सुविधाएं भी आपको प्रदान करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, और जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन जातकों को शुक्र बहुत बड़ा लाभ भी प्रदान करेंगे। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे शुक्र। लेकिन चूंकि छठे भाव में है और छठा भाव जो होता है वो संघर्षों का होता है, वो चुनौतियों का होता है, तो ऐसे में मंगल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और मंगल ही आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे हैं उन्हें समाप्त करेंगे। मंगल को सूर्य का भी बल प्राप्त है। सूर्य 14 अप्रैल को 7वें भाव में आएंगे, 14 अप्रैल तक छठे भाव में है। सूर्य मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में आएंगे तो मंगल से सूर्य का 4-10 का संबंध बनेगा। मंगल से 10वें स्थान पर होंगे सूर्य, और 10वां स्थान आपके कैरियर का होता है, तो सूर्य भी आपके कैरियर को बल प्रदान करेंगे। और इसके बाद 15 मई को सूर्य 8वें भाव में आ जाएंगे, तो मंगल सूर्य में 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से 11वें स्थान पर होंगे सूर्य, तो सूर्य से मंगल को लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में मंगल आपको किस तरह का फल प्रदान करने जा रहे हैं। कुंडली के 10वें भाव में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। कुल दीपक योग वो योग होता है जिस योग के बनने पर व्यक्ति भले ही झोपड़ी में पैदा हुआ हो लेकिन वो महलों में राज करता है, ऐसा प्रभाव होता है मंगल का। और चूंकि सूर्य का भी बल मंगल को मिल रहा है, 10वें भाव में मंगल और सूर्य दोनों ही दिग्बली होते हैं, और मंगल धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। तो ये वो समय है जो आपके व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कराएगा। व्यापार व्यवसाय को आप तेजी के साथ बढ़ाएंगे, और आपके नौकरी, कारोबार, रोजगार, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में जो भी विघ्न, बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं, करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो सारी समस्याएं सूर्य मंगल मिलकर के दूर करेंगे इन 65 दिनों में। अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और आपको इन 65 दिनों में अपने करियर को लेकर कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का बल है, सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं। व्यापार से भी लाभ मिलेगा, नौकरी से भी लाभ मिलेगा। प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा,
वेतन वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे, वेतन वृद्धि मिलेगी। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी सूर्य मंगल का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स से जिन जातकों का संबंध है, ऐसे जातकों के लिए, और चूंकि सूर्य का भी प्रभाव है मंगल पर, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पद धारण कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए आने वाले जो 65 दिन हैं वो बेहद अनुकूल रहेंगे। हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य जब 15 मई को 8वें भाव में आ जाएंगे तो व्यापार व्यवसाय में अगर आपका कोई पैसा डूबा हुआ है, कोई पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अचानक से धन लाभ का योग भी बनेगा 15 मई के बाद, जब सूर्य अष्टम में आएंगे और धन के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चूँकि मंगल का संबंध वाणी के भाव से, दूसरे भाव से बन रहा है, मंगल 10वें भाव में बैठे हैं, कैरियर के भाव में, और 7वें भाव से भी मंगल का संबंध बन रहा है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, और यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, तो आपको अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने क्रोध पर, उग्रता पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके संबंध परिवार के लोगों से, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर, और जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, राहु 6ठे भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, अंगारक योग भी बन रहा है। तो ऐसे में राहु क्या करेंगे, आपके क्रोध को एकदम से बढ़ा देंगे। कोई छोटी सी बात होगी तो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लेगी। इसलिए वाणी पर, व्यवहार पर बेहद नियंत्रण रखना है, और आपको मंगल के उपाय तो करते ही रहना है, बजरंगबली की शरण में चले जाना है इन 65 दिनों में। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य व्यवसाय तेज़ी से बढ़े, कैरियर ग्रोथ देखने को मिले, कार्य में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें हैं वह समाप्त हों, तो बजरंगबली की आराधना करिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातक अभी एक सप्ताह पहले ही 29 मार्च को शनि की पनौती से बाहर आए हैं। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, और शनि की पनौती आपके जीवन में प्रभावी थी। पनौती सबसे ज़्यादा कष्टकारी होती है, और तुला राशि के जातक पिछले 27 महीनों से शनि की पनौती को झेल रहे थे। पनौती के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति बनी, आपके उत्साह में जो कमी आई, आपके अंदर जो डर भय की स्थिति बनी, उन सभी स्थितियों को मंगल समाप्त करने जा रहे हैं। शनि हट चुके हैं 5वें भाव से, शनि आ गए हैं 6ठे भाव में, और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो आपके अंदर नए उत्साह का संचार होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, अपने कैरियर को लेकर के आप बेहद जागरूक होंगे इस समय,
और धन भाव के स्वामी है मंगल, जब लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अपने व्यापार व्यवसाय से, अपने कार्य क्षेत्र से आपको जबरदस्त धन लाभ कराएंगे सूर्य और मंगल। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। मंगल भूमि के कारक होते हैं। सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। सूर्य का बल मंगल को प्राप्त है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इच्छा आपकी इस समय ज़रूर पूरी होगी। आप अपना भवन निर्माण करा सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, नए भवन में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथा भाव माता का होता है, तो माता से आपके संबंध या तो खराब हो सकते हैं या तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो माता के स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखिएगा। और चूंकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है। 14 अप्रैल तक सूर्य 6ठे भाव में है। 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अचानक से आपको कोई जॉब मिलने का ऑफर आ सकता है। 6ठे भाव में सूर्य जब भी होते हैं तो नौकरी का योग बनता है। 14 अप्रैल तक सूर्य रहेंगे 6ठे भाव में। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपके पक्ष में आए। कला के क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प, कला, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो आपके विदेश जाने का भी योग बनेगा। 14 अप्रैल तक बनेगा और इसके बाद 15 मई के बाद पुनः विदेश जाने का योग आपका बनेगा। 5म भाव संतान का होता है, मंगल की दृष्टि है, संतान प्राप्ति का योग है। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 5वां भाव जो है लव रिलेशंस का होता है। लव रिलेशंस के लिए मंगल, शनि या सूर्य ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि आपकी तुला राशि है तो वाणी आपकी मधुर होगी, व्यवहार भी आपका बहुत संतुलित होगा, फिर भी रिलेशंस आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 5वां भाव जो है ये शेयर मार्केट को शो करता है। राहु 6ठे भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। कोई निवेश करने के पहले बहुत सोच समझ करके तब निवेश कीजिएगा। और जहाँ तक जुआ सट्टा लॉटरी की बात है, देखिए राहु मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर है। राहु जो हैं ये धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की लालसा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन अचानक अमीर बनने के चक्कर में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जुआ सट्टा लॉटरी इनसे दूर रहें। पैसा बिल्कुल ना लगाएं, धन हानि होगी। और कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। हाँ, विदेशों से जुड़ कर के कार्य करेंगे तो इस समय आपको विशेष लाभ होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में
लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।